जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। तो चाइना इंडिया को कमजोर ना समझे। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा तो क्या इमेज क्रिएट हुआ, इंडिया की जो अटैकिंग पावर है इसका क्या इमेज आज जनरेट हुआ है दुनिया पर और पाकिस्तान पर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत जल्द जो है ना पाकिस्तान अमेरिका की बराबरी करने जा रहा है। क्या बात कर रहे हो। हेलो दोस्तों, 26 जनवरी को भारत ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक में झंडा तोलन किया और रात को पूरे एरिया को दुल्हन की तरह सजा दी गई। आज के दिन कश्मीर वासियों के लिए लाल चौक सेल्फी पॉइंट हो गई है। तो आइए हम पाकिस्तानियों के जलन को महसूस करते हैं। भाई साहब फुल भारत दुल्हन की तरह सज चुका है और 26 की जनवरी की जो फुल प्रिपरेशन हो गई यार, मैं कहता हूँ मजा मतलब यार तुम खुद सोचो, मैं आपको सच बात बताता हूँ, इस तरीके से 26 जनवरी या हमारा इधर 23 मार्च होता है, आप लोगों को पता है। हमारा इसका 1% भी नहीं होता भाई होता। साहब। जिस तरीके से इंडिया में हर इमारत रंगी हुई है, हमारा इधर 1% भी ऐसा नहीं होता। खुद सोचो, हम लोगों को यकीन करो, मुंबई, दिल्ली भाई ये बहुत यार हमें सैड तरीके से कहना पड़ रहा है कि इधर लोगों को याद नहीं होता कि आज हमारा 23 मार्च है। मतलब सच है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और इंडिया में देखो भाई, बच्चे को पता होता है कि भाई सही बात, आज कोई बहुत इम्पोर्टेंट, सही बात है। मजा है यार। तो क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। और क्या बात कर दी आपने। इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकानमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए कि इधर भभक्यू से कुछ नहीं होता। मैं इधर जो है यहाँ के DC को कह दूँ कि तू आ, मैं तुझे देख लेता हूँ, तो फिर वो देख ही लेगा ना। तो हम ऐसे ही गिदड़ भभकियाँ लगा रहे हैं। अगर निगोशिएशन होती हैं, डेमोक्रेसी है, तो आप उनसे बात करें। यूनिटी में दिखाया उन्होंने कहा हम एक कौम है, हम यूनाइटेड है, हमारे अंदर कल्चर है, हमारे अंदर मिलिट्री पावर है। इन सब चीजों को सर उन्होंने हाईलाइट किया। और एयरफोर्स देखिए, आज टेक्नोलॉजी की जंग है। अगर कोई मुल्क जीता वो एयरफोर्स की बुनियाद पर जीता। और आज उन्होंने दिखाया है, चाइना को बताया है कि अगर हमें आंखें दिखाओगे तो हमारी एयरफोर्स से निपटना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपकी करेक्शन कर दूं, सिर्फ एयरफोर्स की नहीं है, उन्होंने आज तो जो दिखाया है सो दिखाया है। अब तक वो हमें दिखाते ही आ रहे हैं, चाहे फिर वो चंद्रयान मिशन हो, चाहे उनके एजुकेशन, फिर उनके जो है आप बायलैटरल रिलेशंस देख लें, बराबरी की बुनियाद पे चल रहे हैं। कहा जाता है कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो हम अभी तक बड़ी जो है हम कह सकते हैं बदकिस्मती है हमारी कि हम लेने वाला हाथ हैं, अभी तक देने वाला नहीं बने हैं। तो हम मतलब कि वो हमें हर महाज पे दिखा रहे हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती भी है हमें। और ये सिर्फ हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं, आज और लड़ने के लिए बड़ा जज्बा है। देखिए मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये जो हम इंडिया को बार बार कहते हैं कि इंडिया से हमें खतरा है, आप आ जाओ, ये जो है मुल्क की आवाम को एक जो है हम चूरन बेच रहे हैं ताकि आवाम की जो तवज्जो है, आवाम की जो अटेंशन है वो अहम मामलात पे ना जाए। कि इंडिया, जैसे ये दोस्त ने बात की है कि बायलैटरल ताल्लुकात हैं, उनकी इकानमी बेहतर, हमने अपने मुल्क में तुम चोर वो चोर इस चीज़ की सियासत की। और इसकी सबसे बड़ी ये चीज़ कि इस मुल्क में अगर डेमोक्रेसी मजबूत होती, ये जो पीछे बैकडोर है अगर वो ना होता, तो ये जो आज इंडिया कर रहा है, दुनिया की बड़ी जमहूरियत भी है, तो हम उन चीज़ों की तरफ जा सकते थे। हमारी अच्छी इकानमी भी होती, ये हम ऊपर वाला हाथ भी होते। और हम रहे वर्ल्ड वार 1 के बाद जब जर्मनी निकला, हम उस वक्त नए बने थे, हमने जर्मनी को भी कर्जे दिए हैं। आज हमारा जवान जो है सेंट्रल एशिया में जा रहा है, यही जो है अरब हमारे पास कराची में मजदूरी करने आते हैं। लेकिन अब जो है पूरा सिनेरियो बदल गया कि हमने उनके सियासतदानों ने मुल्क का सोचा है, हमारे जो लोग हैं वहाँ जो है हमने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सोचा है। सबसे बड़ी जो है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी एज आ चीफ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले इंडोनेशिया को पाकिस्तान ने बुलाया। इंडोनेशिया ने हमें कहते हैं ना कि क्या बताऊं कि धोखा देके इंडिया चला गया ये परेड अटेंड करने के लिए। साथ 160 अपने इंडोनेशियन मिलिट्री को भी लेके गए, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ परेड की। ये चीज़ कह रही भाई हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इंडोनेशिया ने हमारे मुल्क आना पसंद नहीं किया, इंडिया जाना पसंद किया। अब देखो, अगर आप कहती हैं कि आप जो है वज़ीर आज़म की दावत करेंगी, तो आपके पास फिर वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल देने का स्टैंडर्ड भी हो। आप अगर इंडोनेशिया को बुलाना चाहते हैं तो देखो वो अपने बायलैटरल ताल्लुकात रख रहा है, वो समझते हैं कि ये बराबरी के लोग हैं, इनके पास जाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, हम दोनों साथ चल सकते हैं। अब उसको पता है हमारा मसला ये, इंडोनेशिया वालों को ये खतरा है हम उधर जाएंगे ये भीख मांग लेंगे, तो इसलिए भी कोई नहीं आना चाहता। ये समझ लें आप, अगर सिंपली समझना चाहती है। ये भिखारी का टैग क्यों लगा हमारे
बहुत इरिटेशन होती है कि भाई हर बात जितनी मर्जी अच्छी हम कर लें, एंड यही होता है कि भाई भिखारी बन चुके हैं। अब टैग लगता नहीं है, हमने अपने आप पे खुद लगाया, और अगर हमें इससे निकलना है तो ये भाई निकालना चाहते हैं, इनसे पूछो। मैं आपको बताता हूँ, मियां चन्नू में जब इंडिया ने एक रॉकेट फेंका था तो हमारे रडार में नहीं आया, ब्रह्मोस फेंका, ठीक है। और यहाँ पर मीडिया पे जब इंडिया से तेज हवा में एक शॉपिंग बैग आया है, तो उससे पता चल जाता है कि यार उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जो किसी भी मुल्क के अंदर एंटर हो जाएगी और रडार में भी नहीं आएगी। वो बेसिकली था सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक। हाँ, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक। हमारे पास जो इंडिया के पास है A350 या A400 मिसाइल है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो चाइना से लिए हुए हैं। हाँ। उनकी रेंज है 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। हाँ। अब तो हम वो ज्यादा अपग्रेड हो गए, हाँ। लेकिन हम उसका तोड़ ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास फतह जो रॉकेट है, हाँ। वो उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अच्छा। और उसको इंडिया के जो A400 मिसाइल हैं वो इनकाउंटर नहीं कर सकते। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना से ले रहे हैं स्टेल्थ फाइटर। अच्छा। आपको भी पता है कि वो रडार पे नहीं आ सकता। अच्छा। तो उनका वो वेस्टेज है। हमने पहले ड्रोन, और आपको पता है पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे हैं। अच्छा। और जो हमने शाहपर 3 बनाया है ड्रोन, अच्छा, वो बड़ा अच्छा क्वालिटी का ड्रोन है। हाँ। उसके बाद हमारे पास तुर्की के जो उनका एनका है। हाँ। और इस तरह के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हमने तुर्की से मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया ने आज अपना एयर फोर्स की पावर दुनिया को दिखाई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अच्छी खासी तैयारी करके बैठा है। लेकिन मुकाबला करेंगे और उनको सर हमने क्यों लड़ाई करनी है, हमने नहीं लड़ना, यही तो बात है। वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं ना सर। उन्होंने आज अपनी पावर, उन्होंने कहा कि हम किसी पे अटैक कर रहे हैं, जो पावर दिखा रहे हैं वो तो आज अपनी खुशी होना चाहिए कि वो जो उनके अंदर जो है ना, वो बेसिकली मुसलमानों से नफरत करते हैं। सर, ऐसा अगर होता तो मुसलमान इंडिया में ना रहते ना। मैम जी, उनके ऊपर वहाँ पे जुल्म बहुत होते हैं। अखंड भारत का जो नारा है, आपको पता है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को लेना है, बांग्लादेश को लेना है, श्रीलंका को लेना है, इसी तरह का लेना है। लेकिन वो उनका दाव नहीं लग रहा, नहीं तो उन्होंने हम पे अटैक करना है। नहीं सर, ये वैसे यही बात देख लें, वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। हमने अपनी टीम उधर भेजी थी, उन्होंने टीम भेजी है। ये बात में थोड़े से इमोशंस हैं। वो हमसे नफरत करते हैं। हम अच्छा, वो नफरत क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि दिन में ये दोस्त हो जाते हैं, रात को ये दुश्मन बन जाते हैं, तो हम पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट कैसे करें? ये